हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पहले करवा चुका हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अपने पास है। ये कहता है यहाँ पे 3 प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 5 आयोटा प्लस 3 माइनस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस के अंदर 5 आयोटा इज रैशनल। क्या कहता है? इज रैशनल। ये जो नंबर अपने पास है वो कौन सा नंबर होना चाहिए? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अपने पास क्या होता है? वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई देखना, सबसे पहले इसमें नीचे आयोटा है तो आयोटा हटाना पड़ेगा। आयोटा कैसे हटेगा? रैशनलाइज करके। तो इन दोनों का रैशनलाइज कर दो। देखो भाई, 3 प्लस में 2 आयोटा 2 माइनस में 5 आएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस के अंदर 5 आएगा और ये 2 प्लस में 5 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक प्लस का साइन आपके पास है तो ये प्लस 3 माइनस में 2 आएगा, ये 2 प्लस के अंदर 5 आएगा मल्टीप्लाई 2 माइनस में 5 आएगा और ये 2 माइनस में 5 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ये 2 प्लस 5 आएगा आपके पास। नीचे आपके पास है माइनस बी, ए प्लस बी क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर माइनस के अंदर आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक प्लस का साइन आपके पास है, इसमें भी ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर और ये आपके पास आएगा 5 आएगा का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया भाई सभी को? तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा 6 प्लस के अंदर 15 आयोटा प्लस के अंदर 4 आयोटा प्लस के अंदर 10 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, और नीचे आपके पास है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक आगे देखो, प्लस के अंदर आपके पास आएगा 6 माइनस के अंदर 15 आयोटा माइनस के अंदर 4 आयोटा और ये आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 आयोटा स्क्वायर और नीचे आपके पास आएगा 4 माइनस के अंदर 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपने पास 6 का 6 अपने पास है प्लस के अंदर ये अपने पास 19 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर कितना? -1 तो माइनस के 10 और ये आपके पास है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना भाई? -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास है 6 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 19 आयोटा। ठीक है भाई, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये अपने पास माइनस का 10 और ये अपने पास हो जाएगा कितना? 4 प्लस के अंदर 25। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? अब ये देखना आपके पास है कितना भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 4 प्लस के अंदर 19 आयोटा और नीचे आपके पास है 29। ठीक है भाई, ये आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 4 और माइनस के 19 आयोटा और नीचे आपके पास है 29। दोनों के नीचे 29 सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई। देखो, ये आपके पास है -4 प्लस के अंदर 19 आयोटा -4 और माइनस के अंदर 19 आयोटा और नीचे आपके पास आ जाएगा 29। एक प्लस का 19 आयोटा और एक माइनस का 19 आयोटा कैंसिल। -4 और -4 कितने आ गए आपके पास? -8 और ये आपके पास आ गया 29। किसकी फॉर्म में लिख दिया हमने इसको? p बाई क्यू की फॉर्म में। और p बाई क्यू की फॉर्म में कौन सा नंबर लिखा जाता है? रैशनल नंबर अपने पास। यहाँ तक समझ में आया भाई? कर लोगे? देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसी का सेकंड पार्ट है। ये कहता है आपके पास 2 प्लस के अंदर 3 आयोटा और नीचे आपके पास है 3 प्लस में 4 आयोटा मल्टीप्लाई में आपके पास है 2 माइनस में 3 आयोटा और ये आपके पास है 3 माइनस में 4 आयोटा इज रियल। ठीक है भाई, रियल का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो वो नंबर्स को क्या कहेंगे? रियल नंबर अपने पास हो जाएंगे। तो इसमें भी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास है a प्लस बी, ये आपके पास a माइनस बी क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस के अंदर आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये आपके पास है नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी क्या आएगा आपके पास? a स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा भाई b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सिंप्लीफाई करोगे तो 4 माइनस के अंदर 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक ये आपके पास कितना? 9 और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 पुट करो तो ये 4 प्लस के अंदर 9 हो जाएगा और ये 9 प्लस के अंदर 16 आपके पास हो जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास कितना 13 और ये आपके पास कितना 25। तो ये नंबर अपने पास कौन सा नंबर होता है भाई, रियल नंबर अपने पास है। यहां तक समझ में आया भाई? ठीक है भाई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ 7th क्वेश्चन है भाई, इफ z1 इक्वल टू -3 आएगा, z2 इक्वल टू 3 प्लस में 4 आएगा, z3 इक्वल टू 2 माइनस में 3 आएगा। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, z1 z2 इंटू में z3 और ये z1 z2 इंटू के अंदर z3। वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल करना है भाई, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, यहाँ तक। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, तो लेफ्ट हैंड साइड है z1 और ये z2 इंटू के अंदर z3। सबसे पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई होती है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो और इनकी वैल्यू पुट करो। माइनस के 3 आयोटा, ये आपके पास है 3 प्लस के अंदर 4 आयोटा, ध्यान से देखना भाई। इसके बाद आपके पास है 2 माइनस के अंदर 3 आयोटा। ठीक है भाई, सबसे पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करो। माइनस के 3 आयोटा, ये आपके पास आएगा 3 इंटू में 2 माइनस 3 आयोटा और प्लस का 4 आएगा 2 माइनस में 3 आएगा। सही है भाई, यहाँ तक। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस में 3 आएगा ऐसे कैसा, ये आपके पास आएगा 6 माइनस में 9 आएगा और ये आपके पास 8 आएगा और माइनस में 12 आएगा स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक। ये आपके पास माइनस के 3 आएगा, ये आपके पास आएगा 6 और ये आपके पास माइनस का आएगा, आएगा स्क्वायर का मतलब -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 12 आपके पास। ठीक है भाई, यहाँ तक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 आयोटा, ये आपके पास कितना 18। ठीक है भाई, और माइनस के आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आएगा कितना भाई 54 आयोटा। ठीक है भाई, ये आपके पास माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आपके पास। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये माइनस के 54 आयोटा और माइनस के 3 आपके पास। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड अपने पास है z1 इंटू में z2 और ये आपके पास है z3। z1 की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, ये आपके पास है माइनस के 3 आयोटा, z2 का मतलब है 3 प्लस के अंदर 4 आयोटा और z3 का मतलब आपके पास है 2 माइनस के अंदर 3 आयोटा। सही है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट सोल्व कर लो सबसे पहले, तो ये माइनस के 9 आयोटा आपके पास। ठीक है भाई, इसको करेंगे तो 12 आयोटा स्क्वायर आपके पास और इनटू में आपके पास है 2 माइनस के अंदर 3 आयोटा। तो ये आपके पास माइनस का 9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना -1 माइनस माइनस प्लस के अंदर। ठीक है भाई, और ये 2 माइनस के अंदर 3 आयोटा, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। माइनस के 9 आयोटा, 2 माइनस के 3 आयोटा, प्लस के अंदर 12 और 2 माइनस के अंदर 3 आयोटा। सही है भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 18 आयोटा और ये आपके पास कितना 27 आयोटा स्क्वायर 24 माइनस के अंदर कितना भाई 36 आयोटा। सही है भाई, आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो माइनस के 18 आयोटा माइनस के 27 प्लस के 24 माइनस के 36 आयोटा। सही है भाई, कितना आ गया माइनस के 54 आयोटा और माइनस के अंदर 3। तो आपके पास क्या आया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास। ठीक है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई इफ, ठीक है भाई 8th क्वेश्चन अपने पास है, ये कहता है 3 प्लस के अंदर a प्लस आयोटा b इक्वल टू 5 प्लस के अंदर 8 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सिंपलीफाई कर लो और सिंपल वाले के इक्वल, आयोटा वाले के इक्वल। तो ये आपके पास आया 3 प्लस में a प्लस में आयोटा b और ये 5 प्लस के अंदर 8 आयोटा। ठीक है भाई, यहाँ तक। तो ये सिंपल अपने पास है, सिंपल वाले के इक्वल, आयोटा वाले के इक्वल। तो ये अपने पास आया 3 प्लस में a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस में 3 और a इक्वल टू अपने पास कितना भाई 2 आ गया। आगे अपने पास है b इक्वल टू कितना भाई 8 आ गया। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। देखना भाई क्वेश्चन आपके पास है 8th का सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कहता है अपने पास गिवन दैट x प्लस के अंदर आयोटा y इनटू में 2 माइनस में 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस के अंदर आयोटा। सही है भाई यहाँ तक। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2 माइनस में 3 आयोटा, प्लस में आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस में 3 आयोटा, और ये आपके पास है 4 प्लस में आयोटा। सही है भाई यहाँ तक। इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास 2x माइनस में 3x आयोटा, ये आपके पास 2 आयोटा y। ठीक है भाई यहाँ तक। ये आपके पास कितना आएगा यहाँ पे माइनस में 3 आयोटा स्क्वायर y और इक्वल टू 4 प्लस के अंदर आपके पास आयोटा। सही है भाई यहाँ तक। इसके बाद देखना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है भाई -1। तो ये आपके पास 2x माइनस में 3x आयोटा प्लस में 2y आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस में 3y और इक्वल टू 4 प्लस के अंदर आयोटा हो गया भाई। ठीक है, इसमें देखो भाई ये सिंपल किसके इक्वल होगा, सिंपल के इक्वल। तो 2x प्लस के अंदर 3y और इक्वल टू कितना 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई। आगे देखो आयोटा दोनों के साथ, तो माइनस में 3x प्लस में 2y और इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक समझ में आया। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो ये अपने पास आएगा कितना भाई 6x प्लस के अंदर 9y और इक्वल टू अपने पास 12। ये अपने पास कितना आएगा माइनस के 6x प्लस के अंदर 4y और ये इक्वल टू 2 अपने पास। ठीक है भाई, एक प्लस का x और एक माइनस का x कैंसिल। ये अपने पास कितना आया भाई यहाँ पे 13y और ये अपने पास कितना 14 और y इक्वल टू कितना आ गया 14 अपॉन में 13 अपने पास। ठीक है भाई, यहाँ तक y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, तो ये आपके पास है 2x प्लस में 3y और इक्वल टू कितना 4। तो इसमें 2x का 2x 3 इंटू के अंदर 14 अपॉन में 13 और इक्वल टू 4 आ गया। 2x का 2x ये अपने पास कितना भाई कितना 52 अपॉन में 13 और इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू 4 माइनस में 52 अपॉन में 13। सही है भाई। एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास कितना 13 और ये अपने पास कितना भाई 52। ठीक है भाई, और माइनस के अंदर 52। तो x इक्वल टू 0 अपॉन में 13 इंटू में 2, तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ गया भाई 0। सही है, यहाँ तक x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी अपने पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है डिटरमाइन रियल नंबर x एंड y, x और y फाइंड आउट करने हैं। ठीक है भाई, ये कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रू, कौन सी इक्वेशन ट्रू है अपने पास। तो ध्यान से देखना यहाँ पे एक बार, ये 2x प्लस के अंदर 3x प्लस के अंदर y आयोटा। ठीक है भाई, इक्वल टू 4 प्लस के अंदर 10 आयोटा। सही है भाई। यहाँ तक सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल वाला के इक्वल, आयोटा वाले के इक्वल। तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया भाई 2 आ गया। आगे देखो, तो ये अपने पास है 3x प्लस में y और इक्वल टू कितना 10। x की वैल्यू पुट करो भाई, प्लस के अंदर y इक्वल टू 10, तो ये 6 प्लस के अंदर y इक्वल टू 10 अपने पास और y इक्वल टू कितना आ गया 4। कर लोगे भाई। ठीक है, सारे के सारे सिंपल वाले के इक्वल, आयोटा वाले के इक्वल। जैसे एक और क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ देखना भाई, ये अपने पास है 3 माइनस में 4 आयोटा और ये x प्लस के अंदर आयोटा y और इक्वल टू कितना 1। ठीक है भाई, 3 को मल्टीप्लाई करो, x प्लस के अंदर आयोटा y आया भाई, माइनस में 4 आयोटा का करेंगे तो x प्लस में आयोटा y आया और इक्वल टू कितना 1। इसको करेंगे तो 3x प्लस के अंदर 3y आयोटा माइनस में 4x आयोटा और माइनस में कितना 4 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा और ये y इक्वल टू 1। ठीक है भाई, सिंपल को उठा लो सबसे पहले, तो 3x प्लस के अंदर 4y इक्वल टू 1। सेकंड अपने पास है, यहाँ देखना भाई माइनस के 4x
प्लस के अंदर 3y और इक्वल टू कितना भाई 0। सही है यहाँ तक। इसके बाद देखना या तो x को सेम कर लो या y को, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से, तो ये अपने पास आएगा कितना भाई 12x प्लस के अंदर 16y और इक्वल टू 4। ये अपने पास माइनस के 12x प्लस के अंदर 9y और इक्वल टू कितना भाई 0। एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल भाई, ये अपने पास 25y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 अपॉन में अपने पास कितना आ गया 25। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में कर दो, इसमें कर दो 4x प्लस में 3y और इक्वल टू 0, माइनस के 4x प्लस में 3 इंटू में 4 अपॉन में 25 इक्वल टू 0, माइनस का 4x प्लस में 12 अपॉन में 25 इक्वल टू 0, माइनस का 4x दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 12 अपॉन 25, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 12 अपॉन में 4 इंटू के अंदर 25 कैंसिल करेंगे 3, तो x इक्वल टू 3 अपॉन में 25। समझ में आया भाई, कर लोगे, सिंपलीफाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, माइनस में 3 प्लस के अंदर 4 आएगा। एडिटिव इनवर्स कहता है जो माइनस का है उसको प्लस कर दो और जो प्लस का है उसको माइनस कर दो, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना आएगा 3 माइनस में 4 आएगा, हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अपने पास है यहाँ पे 3 प्लस के अंदर 5 आइटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो सबसे पहले, ये आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस के अंदर 5 आइटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू के अंदर 5 आइटा। सही है भाई यहाँ तक। तो ये आपके पास 9 प्लस के अंदर 25 आइटा स्क्वायर और ये आपके पास 6 5 का कितना 30 आइटा। आइटा स्क्वायर का मतलब -1 प्लस के अंदर 30 आइटा, तो ये माइनस के 16 प्लस के अंदर 30 आइटा। सिंपलीफाई हो गया। सिंपलीफाई होने के बाद क्या करना है, जो प्लस का है उसको माइनस कर, जो माइनस का है उसको प्लस का कर दो, तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, एडिटिव इनवर्स आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके पास, देखना 11th क्वेश्चन है, क्या कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। पहला क्वेश्चन देखो भाई, 3 प्लस में 2 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, जो भी अपने पास दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दो सबसे पहले, वो क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है भाई, जैसे ही रेसिप्रोकल कर दिया नीचे आएगा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर दो। समझ में आया भाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ये 3 माइनस में 2 आएगा और ये अपने पास आया 3 का स्क्वायर माइनस में 2 आएगा का स्क्वायर, तो 3 माइनस में 2 आएगा, ये अपने पास 9 माइनस में 4 आएगा स्क्वायर। आएगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो भाई, कितना -1, तो ये अपने पास 3 माइनस में 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास 13, अलग कर दो 3/30 माइनस में 2 आएगा अपॉन में 13, ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आया भी यहाँ तक समझ में। एक और क्वेश्चन देखो, अपने पास है 4 पार्ट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, 4 माइनस में रूट माइनस का 9, पहले इसको सिंपलीफाई करो। देखो 4 माइनस में ये सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं जो भी दे रखे हैं उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, नीचे आएगा नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, नीचे चेक करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी अपने पास है, क्या होता है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अपने पास आया 4 प्लस में 3 आएगा, ये कितना भाई 16 माइनस में कितना भाई 9 आएगा स्क्वायर, तो 4 प्लस में 3 आएगा, ये अपने पास 16 प्लस के अंदर कितना भाई 9, तो 4 प्लस में 3 आएगा, नीचे कितना 25, ये आगे भाई 4 अपॉन में 25 प्लस में 3 अपॉन में 25 आएगा अपने पास। ठीक है भाई, समझ में आया, कर लोगे। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स अपने पास कहता है जो प्लस का साइन है उसको माइनस में और जो माइनस का है उसको प्लस कर दो, कब, उसको सिंपलीफाई करने के बाद।
ठीक है भाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि जो भी अपने पास देते हैं सबसे पहले उस क्वेश्चन का रेसिप्रोकल कर दो। कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है? z के इक्वल, तो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल कर दो, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आयोटा आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करके उसको सिंपलीफाई करो, डिनोमिनेटर से आयोटा को हटा दो। यहां तक समझ में आया भाई? ठीक है भाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तक सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं। थैंक यू।